चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का 31वां सवाल है। ठीक है, 31वां सवाल है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, यानी हमें एपी मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। देखिए, जो कंडीशन दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यानी देखिए, तीसरा पद 16 है, यानी तीसरा पद क्या है, 16 है। तो देखिए, तीसरा पद जब 16 है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा पद यानी ए थ्री कितना है, 16। ए3 इक्वल टू 16। ठीक है, ए3 16 है और सातवां पद माने ए7, सातवां पद, पांचवें पद माने ए5 से 12 अधिक है। इन जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 7 अधिक है, तो बराबर चिन्ह लगाएंगे तो हम इधर लिखेंगे 12, ये प्लस 12 अधिक है। ठीक है, अधिक है तो हमें एपी निकालना है। अब देखिए, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। देखिए, पहले ए3 मतलब तीसरा पद 16 है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए3 का ए+2d। ए+2d बराबर हो जाएगा 16। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, सातवां पद पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है, तो हम 12 इधर जोड़ देंगे। तो सातवां पद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए+6d बराबर, अब पांचवें पद का व्यापक रूप ए+4d और +12। ठीक है, +12। अब लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से देखिए क्या करेंगे। यहाँ से अब यहाँ जो ए वाला और डी वाला है इसको इधर ले आएंगे, तो देखिए पहले ए और ए दोनों दूसरे दोनों पक्ष में समान है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा ए से ए। ठीक है, यहाँ 6d है और ये 4d इधर ले आएंगे तो -4d हो जाएगा, तो बराबर 12। ठीक है, अब 6d में से 4d घटेगा तो 2d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, 2×6 = 12। डी बराबर, डी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, डी का मान 6 आ गया, तो हम डी का मान अब देखिए इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ देखिए लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ हम लगा रहे हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a+2d बराबर 16। अब यहाँ डी का मान रखेंगे, तो डी का मान देखिए कितना आया है, यहाँ से देखेंगे डी का मान जो है 6 आया है, तो 6 वहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में डी की जगह पर। तो a+2 × 6 बराबर 16। तो a+6 दूनी 12 बराबर 16। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा तो 16 और -12 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ए का मान जब 4 आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए सवाल में देखेंगे, यहाँ देखिए हमें क्या ज्ञात करना, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है और सातवां पद कितना है। ठीक है, हमें ए और डी का मान निकल गया, तो जो हमारा श्रेणी बनेगा, ठीक है, जो हमारा श्रेणी बनेगा उस श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक, तो व्यापक रूप क्या होता है, श्रेणी। इसलिए श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद क्या होता है, यहां से देखेंगे पहला पद, पहला पद क्या होता है, ए, दूसरा a+d कामा a+2d
कामा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारा श्रेणी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लाके ए और डी का मान रखेंगे। तो ए का मान देखिए कितना है 4 कामा, फिर ए का मान 4 और प्लस डी का मान देखेंगे यहाँ से, देखिए 6 आया है, तो ए का मान हम रखेंगे 6। 6 कामा ए का मान 4 प्लस 2 गुड़े डी का मान 6 कामा ए का मान 4 प्लस 3 गुड़े डी का मान 6। ठीक है, इसको हल कर देंगे एंड सो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 कामा 6 4 10 कामा 4 प्लस 2 छक 12 कामा 4 प्लस 3 छक 18 कामा एंड सो ऑन। तो 4 कामा 10 कामा 12 4 16 और 18 4 22 कामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा श्रेणी क्या मिला, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः श्रेणी, श्रेणी यानी श्रेणी कौन सी, समांतर श्रेणी बराबर क्या मिला हमें 4 कामा 10। ठीक है, 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 कामा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया क्या इसका, इस सवाल का हो गया ये आंसर। देखिए, अब देखिए 32वां सवाल है कि एपी 3813 एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये श्रेणी दिया गया है, हमें अंतिम पद से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। यानी अंतिम पद क्या है, ये है। अब यहाँ से इसका 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पहले हम सारवांतर डी निकालेंगे, तभी हम अंतिम पद से 20वां पद निकाल पाएंगे। पहले उसको फिर देखिए इससे यहाँ से डी निकालेंगे। डी बराबर देखिए दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 8 और -3 बराबर 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, यानी डी का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ से देखिए अंतिम पद से हमें 20वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब श्रेणी को पलट देंगे। यहाँ लिखेंगे श्रेणी को पलटने पर, को पलटने पर। ठीक है, श्रेणी को जब पलटेंगे तो देखिए ये 253 क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद पहले आ जाएगा कामा। अब देखिए 253 है, तो 253 में से हम क्या करेंगे, सारवांतर घटा देंगे तो हमारे अगला पद मिल जाएगा। 253 में से घटाएंगे तो देखिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2, 248। ठीक है, काम इसके बाद फिर इसमें से 5 घटाएंगे, देखिए 243 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3 पद मिल गया। अब देखिए एक स्थिति ऐसी आएगी तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार फिर 13 हमें मिल जाएगा, फिर 8 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी हो गया। अब यहाँ से हम प्रथम पद और सारवांतर निकालेंगे, इसके बाद अंत से 20वां पद भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला पद क्या हो जाएगा 253, और डी, डी तो हमें पता है 5 है, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा। 248 में से हम क्या करेंगे 253 घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से -5 आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया -5, और ये डी का मान क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए 20वां पद निकालेंगे। ठीक है, 20वां पद निकालेंगे, तो 20वां पद निकालने के लिए देखिए क्या आ जाएगा, चलिए देखिए, तो यहाँ डी का मान आ गया। अब हम अंत से 20वां पद यानी ये 20, ये 20 क्या होगा। ठीक है, ये 20वां पद क्या होगा, जो कि ये 20वां पद होता है ए प्लस 1-डी। यहाँ से ए और डी का मान हम निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रथम पद ए का मान है 253, और प्लस यहाँ से 253, और इसके बाद यहाँ से देखिए 253 हो गया,
तो अब देखिए 253 और प्लस 19 और गुड़े 19 गुड़े, देखिए डी का मान कितना है, -5 है। ठीक, बराबर हो जाएगा 253 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -19 × 5 = 95। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब 253 में से हम घटाएंगे, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया जो है 8, 8 और यहाँ 4 बता, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, 14 में से 5 9 गया 5 और 2 में से यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 चला गया तो यहाँ 1 बचा है, 58। यानी ए 20, यानी 20वां पद क्या हो गया, 158। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि ए पी, यहाँ लिखेंगे ए पी 3, 8, 13 253 का अंत से 20वां पद बराबर कितना होगा, ए 20 बराबर 158, 158। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये देखिए 33वां सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है तो यनवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यनवां पद ज्ञात करना है हमें, पीवां पद क्यू है और क्यूवां पद पी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम पीवां पद और क्यूवां पद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या हमारा आता है यहाँ से, देखिए पहले क्या है, पीवां पद। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पीवां पद, पी वा पीवां, पीवां पद क्या है, पीवां पद क्यू है बराबर क्यू। ठीक है, इसके बाद तथा क्यूआ, क्यूआ पद क्या है, पी है। ठीक है, यानी पीमा पद, पीमा पद क्या होता है, यहाँ से देखिए पीमा पद यानी जो हमारा फार्मूला होता है ए प्लस एन, n-1 × डी होता है, ए प्लस n-1 × डी से। ठीक है, यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए ये प्रथम पद ए ही रहेगा, ए प्लस, अब देखिए जहाँ n है वहाँ पीमा पद, यानी वहाँ पी हो जाएगा, p-1 × डी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ करेंगे इसमें, देखिए तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए और प्लस एन, एन की जगह क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यूआ पद है तो q-1 × डी। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ बराबर क्यू भी होगा, बराबर क्यू। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे यहाँ से, अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ए प्लस q-1 × डी बराबर, ये क्या है, कौन सा पद है, ये पी है, पी के बराबर है, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, माने हैं, इसको 2 माने हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2, 2 से। ठीक है, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले हमारा ए प्लस p-1 × डी बराबर क्या है, क्यू, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस q-1 × डी बराबर क्या है, पी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जब हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये दोनों विपरीत चिन्ह हो जाएंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका, यहाँ देखिए p-1 × डी और माइनस क्यू
-1 इंटू डी बराबर यहाँ क्यू माइनस पी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से डी कॉमन हो जाएगा, डी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मझलो कोष्ठक लगा देते हैं, यहाँ से डी कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बचेगा p-1 और माइनस q-1 बराबर q माइनस पी। ठीक। अब यहाँ से d, अब यहाँ कोष्ठक हटा देंगे तो p-1 और माइनस हटाएंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, p+1 हो जाएगा बराबर q माइनस पी। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ, ये देखिए +1 और -1, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा ये वाला, यहाँ बचेगा डी और p-q बराबर q माइनस पी। ठीक है। हमें डी का मान निकालना है, इसलिए डी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा q माइनस पी और बटे में p-q। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ से कुछ कॉमन होगा, देखिए जब यहाँ कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर से हम कॉमन कर लेंगे यह। ठीक है। डी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए पी प्लस में हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बटे में p-q। ठीक है। यहाँ देखिए पी से पी कट गया, यहाँ क्या बचा, -1, इसलिए डी बराबर क्या हो गया, -1। डी का मान कितना हो गया, -1। ठीक है। डी का मान कितना हो गया, -1। अब यहाँ से देखेंगे हम, अब यहाँ से देखिए डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने को, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ से देखिए a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है। a प्लस, यहाँ से समीकरण नंबर 1 क्या है, बराबर क्या है, q है। अब यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो a प्लस p-1 इंटू डी का मान क्या है, -1 है बराबर q। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे a, यहाँ गुणा कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -p और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बराबर q। ठीक है। यहाँ q हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर देखिए ये सब उधर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ बचेगा q, यहाँ प्लस p, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। a का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकल गया, जब a का मान निकल गया और हमें देखिए सवाल में देखते हैं, यहाँ सवाल में देखिए है तो यनवा पद ज्ञात कीजिए। अब हम इसका यनवा पद ज्ञात करेंगे। ठीक है। यनवा पद निकालेंगे, इसलिए यनवा पद बराबर, यनवा पद बराबर, ठीक है, यनवा बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ से जब हम मान रखेंगे बराबर, देखिए a का मान क्या है, a का मान देखिए यहाँ a आया है, q प्लस p और -1 और प्लस, यहाँ देखिए यहाँ d का मान देखिए, यहाँ d का मान 1 आया है, d बराबर -1, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ d बराबर -1, यहाँ d का मान -1 रखेंगे और यहाँ n-1 इंटू डी का मान -1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखेंगे q
प्लस पी और माइनस, यहाँ माइनस एक का अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे यहाँ एक छूट गया है, यहाँ क्यू प्लस वन, यहाँ वन रहेगा, वन, यहाँ ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा क्यू प्लस पी, यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस, प्लस एक माइनस एक, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ से यनवा पद, यनवा पद क्या आ जाएगा, क्यू और प्लस पी और माइनस एन। ठीक है, यनवा पद कितना हो गया, क्यू, यहाँ से देखेंगे यनवा पद क्या हो जाएगा, ये क्यू प्लस पी और माइनस एन। ठीक है, यही क्या है, यनवा पद हमें निकालना था, यही सवाल क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए 34वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक है और 31वां पद माइनस 77 है, 31वां पद माइनस 77 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं, पांचवा पद, यानी जो पांचवा पद है क्या है, एक है, और 31वां मान ए 31, 31वां पद क्या है, माइनस 77। ठीक है, माइनस 77 है। अब यहाँ से हम इसका व्यापक रूप ले लिख लेते हैं कि पांचवा पद क्या होता है। ठीक है, पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d बराबर एक, इसको समीकरण नंबर एक मान लेंगे। इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, ए और प्लस 31वां पद क्या हो जाएगा, 30d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 77। इसको समीकरण नंबर दो ले लेंगे। ठीक है, अब समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, ठीक है, दो को घटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, समीकरण एक क्या है, एक प्लस 4d बराबर एक, और एक प्लस 30d बराबर माइनस 77। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अब 30d में से 4d घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26d माइनस 26d। ठीक है, और 77 एक कितना हो जाएगा, बराबर 77 एक 78 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से d का मान हमें निकालना है, देखिए d का मान क्या हो जाएगा, ये d बराबर, ठीक है, 78 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस 26। ठीक है, तो देखिए 3 बार जाएगा, 26 तिया 78 माइनस 3 हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या हो गया, -3। d का मान कितना आ गया, -3 आ गया। अब देखिए जब d का मान -3 आ गया, अब यहाँ से हम d का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में रख देंगे। देखिए समीकरण एक क्या है, यहाँ से, ठीक है, समीकरण एक क्या है, देखिए समीकरण एक है, एक प्लस 4d बराबर एक, एक प्लस ए प्लस 4d बराबर एक, यहाँ से d का मान रखेंगे, d बराबर कितना आया है, -3 आया है, -3 यहाँ रख देंगे, तो a प्लस 4 गुणे -3 बराबर एक। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 तिहाई 12 बराबर एक, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक और -12 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब a और d का मान हमें ज्ञात हो गया, तो अब श्रेणी हम ज्ञात करेंगे, तो श्रेणी बराबर, देखिए श्रेणी क्या होता है हमारा, जानते हैं श्रेणी कि
इसलिए श्रेणी बराबर, इसलिए श्रेणी, श्रेणी या समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी कामा एंड सो ऑन, ये होता है श्रेणी। अब यहाँ हम ए और डी का मान रखेंगे। ए का मान देखिए कितना है, 12 है, कामा 12 प्लस डी, डी का मान है -3, -3 रख देंगे यहाँ, कामा ए का मान है 12, 1 मिनट सर, यहाँ देखिए ए का मान जो है 12, 1 13 हो जाएगा, यहाँ 13 रखेंगे, 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा, और यहाँ भी 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 13 और प्लस 2 गुड़े, और डी का मान कितना है, -3, कामा ए का मान 13 और प्लस 3 गुड़े डी का मान कितना है, -3। ठीक, यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा, 13, देखिए प्लस माइनस क्या कितना हो जाएगा, 13, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, 13 में 3 गया, 10 हो जाएगा, कामा यहाँ से ये 13 और 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, यहाँ से जब 6 घट जाएगा, इसमें 13 में से 6 गया, ये हो जाएगा 7, +7, और यहाँ से देखेंगे 3 तिरिक 9, 13 में से 9 घट जाएगा, कितना होएगा, 4। ठीक है, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, कामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी श्रेणी हो गया, इसमें ये श्रेणी हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए 35वां सवाल है। ठीक है, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q और क्यूमा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूमा पद शून्य होगा। ठीक है, यानी हमें P प्लस क्यूमा पद क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी देखिए पीमा पद Q दिया है और क्यूमा पद P दिया है। ठीक है, यहाँ से तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यूमा पद शून्य होगा। तो अब यहाँ से हम पीमा पद, देखिए यहाँ से पीमा पद, पीमा पद क्या है, Q। ठीक है, पीमा पद Q है, और क्यूमा पद, क्यूमा, क्यूमा पद क्या है, यहाँ से देखेंगे क्या है, पी है। अब यहाँ से पीमा पद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, से यहाँ ए प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है, सूत्र को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे प्रथम पद ए है, ए प्लस एन का मान है पीमा पद, यहाँ एनवा पद, यहाँ पीमा पद, यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, पी -1 इंटू, और डी, डी क्या है वही रहेगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे, ए प्लस पीमा पद क्या है, एनवा पद क्या है, क्यू है, एनवा पद क्या है, क्यू है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, Q-1 इंटू डी बराबर पी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस P-1 इंटू डी बराबर क्यू, और ए प्लस Q-1 इंटू डी बराबर पी। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, सबका बदल जाएगा। देखिए ए प्लस ए माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से P-1 इंटू डी माइनस Q-1 इंटू डी बराबर Q-P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से देखिए डी कॉमन हो जाएगा, दोनों में डी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा P-1 माइनस यहाँ Q-1, ठीक है, और बराबर Q-P। ठीक, अब यहाँ से डी, यहाँ देखिए इसको कोष्ठक हटा देंगे तो P-1 माइनस क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1
ठीक है, बराबर क्यू माइनस पी। ठीक, यहाँ से डी, देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पी माइनस क्यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी और बटे में पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा पी और माइनस क्यू और बटे में पी माइनस क्यू। ठीक है, ये से इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, इसलिए डी बराबर, ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, -1। डी का मान क्या हो जाएगा, -1। अब जब डी का मान -1 हो गया, तब यहाँ हम डी का मान फिर निकाल लेंगे। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 1 प्लस p-1 इंटू डी बराबर क्यू। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू डी का मान देखिए क्या आया है, -1 बराबर क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से a प्लस, यहाँ एक का गुणा कर देंगे तो ये -p और +1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्यू। यहाँ से ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, p और +1 बराबर क्यू। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ q, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस p और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, अब हम क्या, p प्लस क्यूआ पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो p प्लस क्यूआ पद क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये हमारा a का मान निकल गया। ठीक है, ए और डी का मान यहाँ निकला है, यहाँ देखेंगे ए और डी का मान, तो हम p प्लस क्यूआ पद निकालेंगे, इसलिए p प्लस क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है, q प्लस p और -1 और प्लस n, n का मान, n का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, यानी n का मान हम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए n का मान हम p प्लस क्यूआ पद, यानी वही n का मान हो जाएगा क्यूआ पद, तो यहाँ p प्लस क्यू और -1 इंटू डी, डी का मान देखिए कितना है, -1 है, यहाँ -1 रखेंगे, -1। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा बराबर q प्लस p और -1, -1 का इसमें गुणा कर देंगे जब, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ -1 का गुणा कर देंगे तो ये यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -p और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, q ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए, यहाँ q, p से p कैंसिल हो जाएगा और q से q, तो इसलिए p प्लस क्यू वा, ठीक है, p प्लस क्यूआ पद बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, p प्लस क्यूआ पद बराबर 0, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हो गया आंसर।